दोस्तों अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भैया गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधार सिंह ने जो बात कहा था ना कि भैया जब तक ये सिनेमा है ना और खास तौर पर बॉलीवुड का सिनेमा है ना पब्लिक का कटना है भाई। ये कहे तो इलीगल शब्द हम बोल नहीं सकते हैं अपने चैनल पर, नहीं तो हमारे माथे पर सी नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई। दोस्तों आज लिटरली है जवानी तो इश्क होना है, इस फिल्म का ट्रेलर जब हम लोग के सामने आया ना तो मैं आपसे क्या कहूँ भैया, इस फिल्म को लेकर ऐसा ही भावना मेरे दिल में था कि भैया हम सबका कटना है। और भाई आज इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर ये बात समझ में आ गई कि भैया पब्लिक का कटने वाला है सिनेमाघर में। तो भाई किस तरह से इस फिल्म के ट्रेलर ने पब्लिक का पहले ही काट दिया है ताकि पब्लिक वहां जाकर अपना ना कटवाए। तो कैसा है इस फिल्म का ट्रेलर, क्या है इस फिल्म की कहानी, क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें सोच सकता हूँ खुद के लिए अपनी जुबानी कि क्या इस फिल्म को मुझे देखने जाना चाहिए सिनेमाघर में। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस फिल्म के ट्रेलर के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों क्या कहूं भाई, इस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद अपनी मन की भावना। भाई इस फिल्म के जो डायरेक्टर है ना वो भैया बॉलीवुड के जाने माने एडिटरों में से एक थे भाई, यानी कि भैया वरुण धवन। बोले तो भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कुल्ली नंबर 2, यानी कि भाई अपने वरुण धवन के पापा डेविड धवन। भाई डेविड धवन को क्या ये नहीं पता है कि भैया अपनी फिल्म की कहानी को पूरी तरह से ट्रेलर में मत दिखाओ, और जब दिखाई दिया है तो हम तो यही बात कहेंगे कि छोड़ा क्या ऑडियंस के लिए आपने सिनेमा घरों में आने के लिए। भाई इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर मैं आपसे यही बात कह सकता हूँ कि भाई इन लोगों ने अपना पहले ही काट लिया है और पब्लिक इनका काटने के लिए नहीं आने वाली है। मतलब कि अपना जेब इन लोगों ने खुद से काट लिया है। जितना भी पैसा इनके जेब में आ सकता था ना इस फिल्म से वो पहले ही गिरने वाला है, यानी कि पब्लिक भी ये बात सोचेगी कि भैया अपना कटवाने हमें नहीं जाना है। और भाई ऐसा ही है इस फिल्म का ट्रेलर। भैया इस फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत कैसे हो रही है तो हम लोग ये बात देख रहे हैं कि भैया मृणाल ठाकुर और अपने जो कुली नंबर 2 बोले तो भैया वरुण धवन जो है वो कोर्ट रूम में खड़े हैं और इन दोनों के बीच में डिवोर्स को लेकर केस चल रहा है। और यहाँ पर जज जो हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आपको प्यार नहीं करते हैं, क्या आप इनको प्यार नहीं करती हैं, वगैरह वगैरह। मतलब कि इन दोनों के सिचुएशन को कुछ ऐसे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि भैया ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में एक कंडीशन ऐसा है कि जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। यानी कि भैया वरुण धवन पापा बनना चाहते हैं और मृणाल ठाकुर जो है वो मम्मी नहीं बनना चाहती है। और इसी वजह से वरुण धवन जो है वो पापा बनने की ख्वाहिश में पूजा हेगड़े के पास पहुंच जा रहे हैं। और पूजा हेगड़े से उनकी जब मुलाकात होती है तो वहां पर एक वाहियात से कॉमेडी डायलॉग हम लोग के सामने आता है कि बेवड़ी है क्या चलेगी। और उसके बाद है जवानी तो इश्क होना है। तो भैया आजकल के युवाओं का जो जवानी है ना तो उसमें जो इश्क होता है ना तो लड़कियां जल्दी हो जाती हैं। और भाई ऐसा ही इस ट्रेलर में हुआ है कि भैया ये दोनों अबलाएं मम्मी बनने वाली हैं और वरुण धवन इन दोनों के पापा बनने वाले हैं। और भैया जब ये सिचुएशन आएगा तो नो डाउट जिसकी शादी नहीं हुई होगी जिस लड़की की, और उस लड़की के बारे में अगर उसके घर वालों को पता चले कि भैया वो मम्मी बनने वाली है तो नो डाउट वो तो बंदूक टान लेंगे। और ऐसे ही जिमी सर्गल जो है वो वरुण धवन के ऊपर बंदूक टान कर कह रहे हैं कि भैया तुमने रंधावा की बहन को माँ बना दिया बिना शादी के। और उसके बाद भाई वहां पर फिर एक नया ट्विस्ट आ जाता है कि भैया मृणाल ठाकुर जो है वो फिर से एक बार वापस आ जाती है वरुण धवन के लाइफ में, और वहां से कहे तो इलॉजिकल कॉमेडी शुरू हो जाता है भाई। तो यार ये ट्रेलर में पूरी कहानी को इन लोगों ने रिवील कर दिया ना भाई। बस इसमें बस एक ही चीज बताया है कि क्लाइमेक्स में इन दोनों में से कौन सी महिला वरुण धवन की एक बार फिर से वाइफ बनेंगी। ये समझने के लिए आपको बस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमाघरों में, नहीं तो भैया पूरी कहानी को इन लोगों ने खोल कर रख दिया है मेरे भाई। और क्या कहूँ,
मैं इस फ़िल्म के कॉन्सेप्ट को देखकर डेविड धवन साहब को यही बात कहना चाहूँगा कि सर, एक ज़माना था कि ऐसी फ़िल्मों की कहानियों को ऑडियंस देखना पसंद करती थी। वो ज़माना गोविंदा साहब का था और ऐसी फ़िल्मों में गोविंदा का काम बहुत ही मज़ादायक होता था एक टाइम। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, वो इस तरह की कहानियों को हज़म नहीं कर पाएगी। और मुझे लगता है कि आपने बताया था कि ये आपके करियर की आखिरी फ़िल्म है और आप अपने करियर की आखिरी फ़िल्म को अपने बेटे के साथ बनाकर फ्लॉप का टैग लेकर जाने वाले हो, ऐसा तो लग रहा है इस फ़िल्म के ट्रेलर को देखकर। यानी कि भैया, है सिनेमा तो सबका कटना है, लेकिन ये काटने का काम जो है ना बॉलीवुड के मेकर इन दिनों बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो भाई, ट्रेलर मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा कि जिसको देखकर मैं आपसे ये बात कह सकूं कि भैया हाँ, इस फिल्म में कुछ बात है। लेकिन यहाँ पर अंत में एक पॉजिटिव नोट डेविड धवन साहब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि भैया उनकी फिल्मों को मैं हल्का नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक जमाने में कॉमेडी का ऐसा डोज दिया था पब्लिक को कि जिसको देखकर हम ये बात कह सकते थे कि भैया डेविड धवन की फिल्म है तो देखना तो बनता है, क्योंकि उनकी फिल्मों में कॉमेडी भर भर कर मिलता है। तो यहाँ पर अब तो उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाकर ऑडियंस के बीच में रख दिया है जिसको देखकर कंफ्यूजन तो दिमाग में आ रहा है, लेकिन उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है ना कि यार भले ही पूरी फिल्म की कहानी को इन लोगों ने दिखा दिया इस ट्रेलर में, लेकिन हो सकता है कि डेविड धवन साहब की आखिरी फिल्म है तो वो इतनी कच्ची गोटियां तो नहीं खेले हैं, बहुत ही मजे हुए डायरेक्टर रहे हैं एक जमाने में। तो कुछ तो इस फिल्म में ऐसा होगा जिसको देखकर हम ठहाके लगा सके सिनेमा घर में। तो भाई चलिए, है सिनेमा तो अपना कटवाना है, तो हम भी यही सोचकर इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे और हम उम्मीद लगाएंगे यही डेविड धवन साहब से कि आप अपने बेटे से गोविंदा से भी बेहतरीन एक्टिंग करवाने में कामयाब रहे होंगे। लेकिन भैया, वरुण धवन की एक्टिंग को देखकर तो आप बताना अपने कमेंट के माध्यम से कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये गोविंदा की बराबरी करेगा। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। वैसे रुको 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 रुको, एक बात तो मैं आप लोगों से कहना भूल ही गया। आप हमारे चैनल पर आते रहिएगा, हमारे वीडियो को देखकर लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, लेकिन एक 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 बात इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से कहना भूल गया कि भैया, फिल्म की कहानी तो पुरानी है, मतलब कि पुराने कॉन्सेप्ट को ही नया चोला पहना कर ऑडियंस के बीच में लाने की कोशिश की गई है जवानी तो इश्क होना है बोलकर। लेकिन भाई, इस फिल्म के गाने यार, एक वाव सॉन्ग जो आया था ना, मुझे वाव सॉन्ग नो डाउट अच्छा लगा। वैसे मैं हमेशा हिंदी फिल्मों में पंजाबी गानों को प्रमोट नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि भैया ये कोई रीजनल लैंग्वेज की फिल्म नहीं है कि भाई आप किसी एक लैंग्वेज के गानों को जबरदस्ती ऑडियंस के बीच में डालते रहते हो, लेकिन आप लोग सुधरते नहीं हो। और उसके बाद भाई, इस फिल्म के दो गाने जो कि इस ट्रेलर में हमें सुनने को मिला है, चुनरी चुनरी, चुनरी चुनरी, आजा न छूले मेरी चुनरी सनम, तुझको न बोलूं मैं कोरी कसम। यार ये फिल्म मुझे लगता है ना बीवी नंबर वन का ये गाना था भाई। ये सलमान खान और सुष्मिता सेन के ऊपर में ये गाना फिल्माया गया था और उसके साथ भी है जवानी तो इश्क होना है जवानी तो इश्क होना। ये गाना मुझे लगता है ना यार, करिश्मा कपूर और सलमान खान के ऊपर फिल्माया गया था, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। तो भाई, ये पुराने गाने क्यों? मतलब साला कॉन्सेप्ट पुराना, उसके बाद मेकिंग भी पुराने स्टाइल का, बस कहे तो थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके फिल्म को शूट करने की कोशिश की गई है। वैसे भैया, फ्रेम वर्क वगैरह जो भी है वो डेविड धवन वाला ही लग रहा है, जो कि हम 90 के दौर में देखते थे, 90 2000 के दौर में देखते थे, वैसा ही फ्रेम वर्क है उनका। बस कहे तो भैया थोड़ा आउटडोर का शूट है तो थोड़ा सा फिल्म थोड़ा लाउड लग रहा है पिक्चर के कलर टोन के हिसाब से। उसके बाद भैया, इस फिल्म में पुराने गाने क्यों मेरे वक्खा? समझ में नहीं आया यार। तो यार, ये बात मैं आप लोगों से कहने के लिए रोकने आप लोगों को बोला था। अब आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जा सकते हो, नए वीडियो को देखने के लिए वापस फिर आ सकते हो।